तो हेलो, आज मेरा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप काहे के लिए यूज होता है? ये यूज होता है माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। माइक्रो का मायना वेरी 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 स्मॉल। मिली पता क्या होता है ना? 10⁻³ माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁶। तो इसको माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं इसके जो पार्ट्स हैं उसकी बात तो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे रीडिंग कैसे लेते हैं, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट को रीडिंग लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो रीडिंग 2 स्केल्स हैं हमारे पास। एक ये स्केल है वर्टिकल स्केल, और एक स्केल होती है इसमें हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल दोनों पे हमें लेनी पड़ती है जैसा एक्सपेरिमेंट हो। तो मैं आज आपको वर्टिकल स्केल के बारे में, हॉरिजॉन्टल स्केल के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो ये है इसका वर्टिकल स्केल। ठीक है, इस वर्टिकल स्केल से हम रीडिंग कैसे पढ़ेंगे ये मैंने बात करनी है आज। और ये है हॉरिजॉन्टल स्केल, इस पे रीडिंग कैसे पढ़नी है इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्केल है। तो एक स्केल तो होती है फिक्स, ये फिक्स स्केल है ये वाली। इस पे ये स्केल वर्नियर है। वर्नियर स्केल किसे कहते हैं? जिसको हम मूव करते हैं ना, जिसको मूव करते हैं हम ओवर द मेन स्केल। और इसमें वर्नियर स्केल ये है जिसे हम मूव करेंगे अप डाउन। और ये जो स्केल है ये फिक्स स्केल है। फिक्स स्केल को हम कहेंगे मेन स्केल। तो मेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया। तो अब काफी क्लियर है ना ये आपको? तो अब काफी क्लियर होगा कि ये स्केल जो है ये क्या है? वर्नियर स्केल। और ये स्केल क्या है? मेन स्केल। वर्नियर स्केल पे हमेशा फिक्स डिविजन्स रहेंगे, फिक्स नंबर ऑफ डिविजन्स। तो कितनी है वो? यहां से शुरू करो यहां तक, तो कितनी होगी? यहां से यहां तक कितनी होगी? 10, 20, 30, 40, 50। सो टोटल डिविजन्स कितनी है वर्नियर पे? 50 डिविजन्स है। ओके, 10, 20, 30, 40, 50। अब हमें ये देखना है कि इसकी 50 डिविजन्स मेन की कितनी डिविजन्स के इक्वलेंट बनती हैं। ठीक है ना, मेन स्केल की। अच्छा, एक बात पहले मुझे ये बताओ, मेन का 1 डिवीजन क्या है? देखो, जैसे ये 9 है ना, ये क्या है? 10। सो 9 से लेके 10 तक ये डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर का। जैसे ये 10 है और ये 11 है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मीन 1 सेंटीमीटर में कितनी डिविजन्स आ रही हैं? 20 डिविजन्स है। और यदि 20 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर की हैं तो एक डिविजन्स काहे के इक्वल होगी? बताइएगा मुझे। तो एक डिविजन किसके इक्वल होगी बताओ? तो एक डिविजन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1/20 सेंटीमीटर को। तो 1/20 सेंटीमीटर कितने होंगे? 0.05 सेंटीमीटर। एक डिवीजन मेन स्केल की ये जो छोटी सी डिवीजन है 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 0.05 सेंटीमीटर को। अच्छा, अब आपने पता क्या देखना है कि इसकी जो 50 डिवीजन थी इसके कितने इक्वलेंट हैं, कितने के इक्वलेंट आ रही है। ओके, आप यहां से शुरू हो जाओ। तो 2 डिवीजन तो ये हो गई, 2 के बाद यहां से लेके यहां तक कितने डिविजन्स हैं? 10, 10 और 2 12, और 12 और यहां से लेके यहां तक 20, 20 और 12 कितने हो गए? 32, है ना? 32 हो गए ना। अब 32 में 0 से
पहले तो कितनी डिवीजन हुई थी हमारी 32। यहाँ तक कितनी डिवीजन होगी, यहाँ तक, तो यहाँ तक कितनी हो जाती हैं 10। 32 और 10 कितना हो गया 42। तो 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। तो यहाँ तक कितनी बनती हैं 49। तो इसकी 50 डिवीजन्स, 1 ईयर की 50 डिवीजन्स मेन की 49 डिवीजन्स के इक्वलेंट है। आप गिन सकते हो अच्छी तरह से। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है माइक्रोस्कोप का? वेरी सिंपल, ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। ओके, तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप का मेन स्केल जो है उसकी 1 डिवीजन है ना, किसके इक्वल है वो 0.05 सेंटीमीटर की। ओके, और हमने ये देखा कि 50 डिवीजन जो होती है ना किसकी 1 ईयर की, 1 ईयर स्केल की, वो 49 मेन स्केल के इक्वलेंट है। तो जो 1 डिवीजन होगी 1 ईयर की वो होगी 49/50 मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, इसकी वैल्यू आप यहाँ लगा दो। और 1 ईयर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगी 49/50 इंटू ये क्या था 0.05, ये था 1/20 है ना, और ये सेंटीमीटर में आ जाए। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होगा माइक्रोस्कोप का 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन काहे के इक्वल है 1/20 सेंटीमीटर के, माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन क्या है ये अभी आपने बताया यहाँ पे 49/50 इंटू 1/20, और ये किस में आ रहा आंसर सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1/20 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 49/50 सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा फिर 1/20, ये हो जाएगा मतलब 50 माइनस 49/50 मतलब 1/50 सेंटीमीटर में, राइट। और कितना आ जाएगा ये 1/1000 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट कितना आ रहा है? ये रिजल्ट आ रहा है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये होगा लीस्ट काउंट माइक्रोस्कोप। ठीक है, या आप इसे कह सकते हो 0.01 मिलीमीटर। तो यदि आपको कहे कि माइक्रोस्कोप कितना एरर देता है, कितना एरर दे सकता है, देखो मैक्सिमम एरर वो इतना ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मीटर स्केल होता है ना, सिंपल मीटर स्केल में 1 डिवीजन काहे के इक्वल होती है 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर की, है ना। तो मीटर स्केल कितना एरर दे सकता है? मैक्सिमम एरर वो 1 मिलीमीटर का इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे 2 मिलीमीटर और आगे आएगा 3 मिलीमीटर। यदि आपकी रीडिंग कोई मतलब आपकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब मीटर स्केल का 2 मिलीमीटर यहाँ है, 3 मिलीमीटर यहाँ है, तो 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर में तो वो रीडिंग बता ही नहीं सकता ना मीटर स्केल, वो 2 के बाद सीधा बताएगा कि 3 मिलीमीटर है। तो यदि रीडिंग इन बिटवीन प्लेस हो गई तो वो तो एरर ही आएगा, या तो आप रीडिंग को 2 कहोगे या 3 कहोगे।
है ना। तो मीटर स्केल कितना एरर दे सकता है, जितना उसका लीस्ट काउंट है। कितना लीस्ट काउंट है मीटर स्केल का, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो मतलब प्रिसीजन या एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही लीस्ट काउंट माइक्रोस्कोप का बहुत कम है। वैसे जितना कम लीस्ट काउंट होता है ना, उतना बढ़िया वो मेजरमेंट कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, मीटर स्केल तक का 1 मिलीमीटर मीटर स्केल का, इसका 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ओके, तो एक रीडिंग है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ आप। ओके, तो इस रीडिंग को पढ़ना, जो रीडिंग अभी आ रही है इस पे, ये याद रखना है कि इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो जीरो है ना, ये वर्नियर का जीरो है, ये वर्नियर स्केल, ये वर्नियर का जीरो है। इस वर्नियर का जो जीरो उससे पहले मेन पे रीडिंग क्या है, मेन स्केल पे वर्नियर, जीरो ऑफ वर्नियर से पहले मेन स्केल पे रीडिंग क्या है। देखो मैंने इसको इनलार्ज कर दिया, आप देख सकते हो ये 8 ना, ये 8 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 8.1 और यहाँ पे होगा 8.2, और जो ये वाली डिवीज़न है ये क्या होगी 8.15, है ना, क्योंकि ये 8 है, ये 8.1 है, ये 8.2 है, और जो इसके बीच में लाइन है वो है 8.15, और ये जो जीरो है ना, ये लाइन जीरो वर्नियर की, ये 8.15 से थोड़ा सा आगे है। देखो ध्यान से, आप देख सकते हो ना, ये 8, ये 8.1, ये 8.2, और जो बीच वाली लाइन है ये 8.15, और इसका जीरो, इसका जो जीरो है इस लाइन से थोड़ा आगे है, तो हम यहाँ तक रीडिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक रीडिंग क्या है 8.15, मेन स्केल की रीडिंग है ये। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे हमें ये देखना है कि यहाँ से लेके जो 50 डिविजन्स ऊपर है, उनमें से कोई ना कोई लाइन इसके साथ कोइंसाइड करेगी। जैसे ये कोइंसाइड नहीं कर रही ना, जैसे ये लाइन और ये लाइन कोइंसिडेंस में नहीं है। ये देखो, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है, तो ये कोइंसिडेंस में नहीं है। हमने देखना है इसमें से 50 में से कौन सी लाइन बिल्कुल कोइंसिडेंस में है। अब देखो ध्यान से इसको, तो रीडिंग 8.15 तो हो गई हमारी, 8.1, 8.2, तो ये हमारी रीडिंग थी 8.15, ये तो हो गया। ओके, अब हम देखना है कि कोइंसिडेंस में कौन सी है। देखो, और मैंने लार्ज कर दिया कि आपको और अच्छी तरह से दिखाई दे कि ये क्या 8.15, और जीरो, ये वाला जीरो इस लाइन से थोड़ा सा आगे। अब हमें देखना सिर्फ कौन साइड कौन सी। देखो कोइंसिडेंस में अब हम नीचे लेके चलते हैं। अब ध्यान देना कौन सी लाइन कोइंसिडेंस में, बिल्कुल कोइंसिडेंस में आएगी। कौन सी लाइन, तो मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है यहाँ पे भी कोइंसिडेंस में नहीं है, यहाँ पे भी कोइंसिडेंस में नहीं है। ये देखो थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ भी ये दोनों कोइंसिडेंस में ऐसे, ये भी नहीं है। मुझे लगता है जो कोइंसिडेंस में ना, इस रेंज में कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस में है। जैसे मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा कोइंसिडेंस में है, ये बेटर है, बिल्कुल एक ही लाइन में दोनों, बिल्कुल। ये भी है बट थोड़ा सा कम हो गया, तो ये बिल्कुल कोइंसिडेंस में है। तो ये कौन सी लाइन है, ये 1919 है ना, कि ये 20 आ जाती है ना, ये लाइन 19 है। तो आपने क्या करना है, 0.001 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 0.019। तो अब आपका रीडिंग क्या होगा, पहले रीडिंग कितना आया था 8.15, है ना, उसमें आप ये ऐड कर दोगे 0.019,
आपकी पूरी रीडिंग ये बन रही है 8.169। ये रीडिंग माइक्रोस्कोप आपको दे रहा है। ठीक है, दोबारा सुन लो। रीडिंग क्या थी? 8.15। कौन साइड्स कौन सी कर रही थी? है ना, 19th को साइड कर रही थी, 19th। आपने क्या किया? 0.001 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता? 0.019। 0.019 को इसमें ऐड कर दिया तो ये बना आपका 8.169 रीडिंग। ठीक है, ये देखो ऊपर भी कोइंसिडेंस में नहीं है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप सोचो कि इसके ऊपर भी तो कोइंसिडेंस में हो सकती थी, कहीं भी नहीं है। तो कौन सी लाइन थी कोइंसिडेंस में? वो ही जो मैंने अभी शो की है आपको, 19th लाइन है, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस में है, तो मैंने आपको बताई थी। देखो अब ना हम दूसरी रीडिंग पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास एक लेंथ थी, मैंने पहले माइक्रोस्कोप को यहाँ पे फोकस किया और मैंने अभी रीडिंग आपको पीछे बताई है ना। क्या थी रीडिंग? वो 8.15 थी, 19th कंसाइड कर रही थी, तो रीडिंग कितनी बन रही थी? 8.169। अब हमने माइक्रोस्कोप को यहाँ फोकस कर लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, अब पहले तो यहाँ ये रीडिंग हो गई, अब इस जगह की रीडिंग हमने ले ली। अब वो रीडिंग ना, ये वर्नियर का 0 यहाँ पे है, अब मेन का 9 तो यहाँ नजर आ रहा है, तो हम ये वाली रीडिंग पढ़ेंगे। देखो क्या है रीडिंग? 9 और ये रीडिंग क्या है? 9.1। ये 9 है ना यहाँ पे, ये क्या है? 9.1। तो आपका ये सेंटर वाला क्या है? 9.05। तो वर्नियर का 0 क्या है? यहाँ पे है, तो वर्नियर के 0 से पहले पहले मेन पे रीडिंग क्या है? तो मेन पे रीडिंग है 9.05। तो पहली रीडिंग तो सीधी होगी मेन पे, ये तो 9.05। अब हम कौन साइड देखेंगे, कौन साइड कर रहा है। देखो यहाँ तो कोइंसिडेंस है नहीं है, ये ऊपर लाइन है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऐसे आप ऊपर की तरफ जाओ तो आपको देखना कौन सा कोइंसिडेंस में आएगा। अभी भी नहीं है। ठीक है, अभी भी कोइंसिडेंस में नहीं आ रहा है। अब देखो, आप थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे ना, आपको लगेगा कि कोइंसिडेंस में आ रहा है। ये हल्की हल्की लाइन एक ही लाइन में जा रही है, पर आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि बिल्कुल कोइंसिडेंस में कौन सी लाइन है। तो मुझे लगता है कि ये लाइन आप फिर डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई लाइन है जो बिल्कुल, दोनों बिल्कुल एक ही लाइन में होंगी। तो मुझे लगता है ये, शायद आपको भी लगे, क्योंकि मेरी हल्की सी नज़र भी ठीक नहीं है ना। आप खुद देख लेना। मुझे तो ये लग रहा है कि 25th लाइन बिल्कुल कोइंसिडेंस में। तो पहले रीडिंग आपकी कितनी आ रही थी? 9.05। अब 25th कोइंसिडेंस में, तो पॉइंट लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.001 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 25th के साथ, 25 के साथ, तो कितना बनेगा? 0.025। तो इसको किस में ऐड करोगी? इसमें, तो रीडिंग क्या आएगी? 9.05 प्लस 0.025, तो कितना रीडिंग आ रहा है? 5709। तो थर्ड आपकी रीडिंग आ रही है 9.07, मतलब 25th कोइंसिडेंस में थी ये 9.075। तो ऐसे लेनी होती है रीडिंग। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना एक्सपेरिमेंट, हमें ना फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो पहली रीडिंग क्या थी? 8.15 तो पूरी थी, 19th कोइंसाइड्स कर रही थी, तो रीडिंग कितनी बनी थी? 8.169। अब दूसरी रीडिंग जो आपने अभी ली है वो क्या थी? 9.05 तो पूरी थी, कोइंसाइड्स कौन सी कर रही थी? 25th। तो रीडिंग आपकी क्या बनी? अभी आपकी रीडिंग बनी थी 0.75। बस आपने क्या करना है, आपने
डिफरेंस लेना है दोनों रीडिंग का, इस रीडिंग में से ये रीडिंग माइनस कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स इट। तो अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल स्केल की। ये वर्नियर स्केल है हॉरिजॉन्टल लेवल की, और ये मेन स्केल है ना। तो इससे हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, अब हमें ये देखनी। ये क्या है, वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल। देखो मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, यहाँ से इतना नजर तो आ रहा है कि ये 50 डिवीज़न है। वर्नियर की उतनी डिवीज़न है जितनी मेन स्केल की वर्नियर की थी, 50। अब 50 कितनों कितनों के साथ कोइंसाइड्स करती है, ये देखना पड़े। मैं इसको और एक्सपैंड कर रहा हूँ और ज़्यादा, ठीक है। मैं इसको इस मोड में ले आता हूँ कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। ये देखो, ये 3 है ना, 3 से आगे यहाँ तक कितने डिविजन्स हैं, मुझे लगता है 1 2 3 है ना। 3 से यहाँ तक कितनी लाइंस जा रही हैं, 1 2 3। और 1 से इस तरफ कितनी लाइन है ना। देखो 1 से लेके 2 तक तो 20 लाइंस हैं, 2 से लेके 3 तक 20 लाइंस हैं, 40 तो यही होगी। और ये कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 और 6 यहाँ पे हैं, 3 ऊपर थी, तो 40 प्लस 6 और 3 ऊपर थी, 9 हो गई ना, तो 49 लाइन। क्या गाएंगे कि 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके इक्वल है, 49 मेन स्केल डिविजन्स। तो इसका मतलब कि लीस्ट काउंट तो वही आएगा जो अभी मैंने वर्टिकल स्केल का बताया था, कितना, 0.001 सेंटीमीटर। तो अब हम रीडिंग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल पे कैसे पढ़ते हैं। पहले देखना पड़ेगा कि इससे पहले मेन पे रीडिंग क्या है। तो मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो देखो ये क्योंकि 1 तो आगे है ना, ठीक है। 1 तो यहाँ से शुरू होता है ना इसका, तो 0 और 1 में डिविजन्स कितने, 20, तो 0.5 ये होगा, तो 0.5 0.6 ये होगा, 0.7 ये होगा। तो ये रीडिंग 0.7 है इस 0 से पहले, ठीक है। 0.5 0.6 0.7, देखो ये है ना 1, तो ये क्या है, 0.5 0.6 0.7, इससे पहले रीडिंग कितनी होगी, 0.7। तो अब देखो कि आप इसमें से कौन सा साइड कर रहे हैं। अब कौन साइड देखो, अब बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहा है, 0.5 0.6 0.7, और ये थोड़ा सा आगे है, गुड है, क्योंकि इससे पहले पढ़ना होता है। 0.7 सेंटीमीटर तो सीधी रीडिंग आ रही है। अब कौन साइड्स देखेंगे, कौन से, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। मुझे ये लग रहा है कि ये लाइन बिल्कुल कोइंसिडेंस में है। ये लाइन कौन सी है, 29। तो आपकी रीडिंग क्या बनेगी, पहले रीडिंग कितनी थी, 0.7 सेंटीमीटर। 29 को आप मल्टीप्लाई करो लीस्ट काउंट के साथ, तो कितना बनता है, ये 0.029 इसमें ऐड कर दो, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0.729 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रीडिंग पढ़ते हैं, पर ये देखना होता है कि कोइंसिडेंस कौन